नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम सभी को। कैसे हो भाई? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ हो, मंगलमय हो, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, सब अपनी पढ़ाई कर रहे हो बढ़िया तरीके से। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान के संत एवं संप्रदाय, उसको कंटिन्यू करेंगे। एक क्लास अपनी पहले हो चुकी है, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट के साथ में और फुल कंटेंट के साथ में पढ़ रहे हैं अभी। तो बिना किसी देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आप विजन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना मेरे दोस्तों, वहां पे आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो अपन सबसे पहले ये देखते हैं कि पहले क्लास में किन किन बातों पे चर्चा की है। 2 से 3 मिनट का समय लगेगा, रिवाइज कर लेते हैं वे। तो सबसे पहले देखो कि भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कहां से होता है? दक्षिण भारत से होता है, मौन क्रांति के रूप में, साइलेंट क्रांति के रूप में 8वीं शताब्दी में होता है वे। एक है आलवार, दूसरा है नैनार। आलवार की बात करें तो विष्णु के उपासक होते हैं, भक्त होते हैं, जिनकी संख्या बताई गई है 12। आलवार किसे कहा गया? जो विष्णु के उपासक होते हैं, भक्त होते हैं, उन्हें आलवार कहा गया। एक महिला आलवार संत है जिसका नाम है अंडाल, जिसे दक्षिण की मीरा कहा गया है। नैनार की बात करें तो शिव के उपासक होते हैं, जिनकी संख्या 63 बताई गई है। और भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लेके आते हैं? तो रामानंद जी लेके आते हैं। आगे देखो, भक्ति परंपरा के मुख्य मार्गों की बात करें या फिर भक्ति की मुख्य विचारधारा की बात करें तो कितने हैं? 2 है, एक सगुण है और दूसरा निर्गुण है। सगुण की बात करें तो ईश्वर की साकार रूप में पूजा की है, यानी कि सीधी सी बात यह कि मूर्ति पूजा करने वाले संप्रदाय कौन से? सगुण संप्रदाय। और जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया या फिर ईश्वर की निराकार रूप में पूजा की, वो संप्रदाय कौन से? निर्गुण संप्रदाय। उसके बाद में पढ़ा था कि कौन कौन से संप्रदाय सगुण संप्रदाय है, कौन से संप्रदाय निर्गुण है, और कौन से ऐसे भी संप्रदाय हैं जो सगुण और निर्गुण दोनों विचारधाराओं का क्या किया? पालन किया। तो दोनों विचारधाराओं का पालन करने वाले मिश्रित संप्रदाय की बात करें तो चरणदासी, हरिदासी संप्रदाय को निरंजनी संप्रदाय कहते हैं, और निष्कलंकी संप्रदाय। आगे देखो, सबसे पहले अपन मिश्रित भक्ति की बात करें, जो ईश्वर की साकार और निराकार रूप में दोनों रूपों में पूजा की, वो संत कितने हैं? 3 संत है। राजस्थान में कितने संत हैं? 3 संत हैं, चरणदास जी, माऊ जी और हरि सिंह सांकला। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था चरणदास जी के बारे में, जिन्होंने चरणदासी संप्रदाय चलाया। चरणदासी संप्रदाय में पूजा की जाती है कृष्ण जी की। किसकी? कृष्ण जी की। चरणदास जी का जन्म कहां पे होता है? डेरा अलवर में। लेकिन राजस्थान का एकमात्र संत है जिनका जन्म राजस्थान में और प्रधान पीठ राजस्थान से बाहर। तो चरणदास जी की प्रधान पीठ कहां पे? भी दिल्ली में बनी हुई है। गुरु की बात करें तो सुखदेव है। गुरु का नाम क्या है? सुखदेव है। टोटल शिष्य कितने हैं? 52 है, जिसमें से 2 महिलाएं हैं मेरे दोस्तों, जिनके नाम अक्सर अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं, दयाबाई और सहजोबाई। चरणदासी संप्रदाय के टोटल नियमों की बात करें तो 42 है, विष्णोई संप्रदाय के 29 है, और जसनाती संप्रदाय के नियम है 36। उसके बाद में पढ़ा था कि चरणदासी संप्रदाय का आधार ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भगवत गीता है। चरणदास जी के ग्रंथों के बारे में देखें तो मेवाती भाषा में। तो सर ये ऐसे ये ग्रंथ याद कैसे होंगे? तो पहले वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बताया, भी ध्यान से देख लेना पहला वीडियो, ठीक है। नास्केत लीला, ब्रह्मचरित्र, योग संदेश सागर, अष्टांग योग, शब्द, धर्मजाज, भक्ति सागर, ज्ञान सर्वोदय, ब्रह्म ज्ञान सागर, भक्ति पदार्थ। उसके बाद में देखें, चरणदासी संप्रदाय पीले वस्त्र पहनते हैं। एक संत है रामरूप जी, और जयपुर का शासक है सवाई प्रताप सिंह, वो क्या है? चरणदासी संप्रदाय का अनुयायी है भी। उसके बाद में देखें, चरणदास जी की शिष्या के बारे में देखें तो दयाबाई और सहजोबाई, इनका भी जन्म कहां पे होता है? डेरा अलवर में होता है। अक्सर इनकी एग्जाम में रचनाएं पूछी जाती है। दयाबाई की दया बोध है, और विनय मलिका या फिर विनय मालिका भी। सहजोबाई की सहज प्रकाश है, 7 वार निर्णय है, और 16 तिथि निर्णय है। इनकी भी भाषा कौन सी है? मेवाती भाषा में रचना है। उसके बाद में देखें, संत मावजी ने कौन सा संप्रदाय चलाया? निष्कलंकी संप्रदाय। जन्म कहां पे होता है? साबला गांव डूंगरपुर में। प्रधान पीठ भी साबला गांव डूंगरपुर में। उपनाम है वागड़ का धनी। संत मावजी के ग्रंथों की बात करें, लेकिन देखो, उपनाम वागड़ का धनी किसे कहते हैं? संत मावजी को। लेकिन बागड़ का धनी किसे कहते हैं? बागड़ का धनी किसे कहते हैं? भी नरडपीर को। बागड़ का धनी किसे कहते हैं? नरडपीर को। वागड़ का धनी किसे कहते हैं? संत मावजी को। ग्रंथों की बात करें तो वागड़ी भाषा में युगल पुराण, अंकल रमण, ज्ञान भंडार और दान लीला, नास्कित लीला चरणदास जी की। संत मावजी की भविष्यवाणी को क्या कहा गया? चोपड़ा, जिनके 5 भागों में विभाजित है, वाद विवाद शैली में लिखी गई है, और सिर्फ एक दिन दर्शन किए जाते हैं साल में, दीपावली पर। और भाषा की बात करें तो हिंदी मिश्रित वागड़ी भाषा।
आगे देखो भी, साबला गांव डूंगरपुर में संत मावजी का जन्म होता है, निष्कलंकी संप्रदाय के प्रधान पीठ है। सोम, माई, जाकम नदियों का जहां पर त्रिवेणी संगम है, नावा टापरा डूंगरपुर में, वहां पर बना हुआ है बनेश्वर धाम, जिसे कहते हैं आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। और सर्वाधिक क्या आते हैं, भील आते हैं। यहां पर एक मंदिर बना हुआ है, वहां पर खंडित शिवलिंग की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। अपने एग्जाम में पूछा जाएगा खंडित शिवलिंग की पूजा कहां पर की जाती है, तो नावा टापरा डूंगरपुर या फिर बनेश्वर धाम में। आगे देखो, वनवासियों का तीर्थ कहते हैं, मृत आत्माओं का मुक्ति धाम कहते हैं और वागड़ का पुष्कर कहते हैं। लसोड़िया आंदोलन और लसाड़िया आंदोलन दोनों में अंतर है। लसाड़िया आंदोलन संत मावजी ने चलाया, लेकिन लसाड़िया आंदोलन गोविंदगिरी जी ने चलाया। किसने चलाया, लसाड़िया आंदोलन गोविंदगिरी जी ने, लसोड़िया आंदोलन संत मावजी ने चलाया। अभी उसके बाद में देखो, हरि सिंह सांकला, हरि सिंह जी ने निरंजनी संप्रदाय चलाया। निरंजनी संप्रदाय को क्या कहते हैं, हरिदासी संप्रदाय कहते हैं। जन्म कापड़ो डिडवाना में होता है। प्रधान पीठ कहां पे, अभी गाडा डिडवाना में। कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं हरि सिंह सांकला को, लेकिन राजस्थान का वाल्मीकि किसे कहते हैं, कवि माघ को कहते हैं। आगे देखो, हरि सिंह जी के ग्रंथों की बात करें तो भरभरी संवाद है, विरदावली है, मंत्र राज प्रकाश है। इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, मंत्र राज प्रकाश, हरि पुरुष की वाणी। तो निरंजनी संप्रदाय में ईश्वर एवं परमात्मा को क्या कहते हैं, अलख निरंजन एवं हरि निरंजन कहते हैं। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है, बढ़िया तरीके से पहली क्लास देख लेना। अब करते हैं अपन शुरुआत दूसरी क्लास की भी, आज की क्लास की। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। देखो वे सगुण भक्ति विचारधारा, ये वो संप्रदाय हैं जिन्होंने ईश्वर के साकार रूप में पूजा की, यानी कि मूर्ति पूजा करने वाले संप्रदाय हैं। पहली क्लास में अपन वैसे पढ़ लिया है। सबसे पहले देखिए तो शैव संप्रदाय पूजा किसकी की जाती है, शिव की जाती है। 4 उप संप्रदाय है। शैव संप्रदाय से निकल के आता है नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय में भी पूजा किसकी की जाती है, भी शिव की जाती है। लेकिन राजस्थान में कितनी शाखा है, 2 शाखा है, वैराग पंथ और माननाथी पंथ। तीसरा है वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय की बात करें अपने राजस्थान में कौन कौन से संप्रदाय हैं, तो निम्बारक, गौड़ीय, रामानंदी और वल्लभ संप्रदाय। अब रामानुज संप्रदाय दक्षिण भारत तक सीमित रहता है, आगे अपने पढ़ेंगे तब देखेंगे। आगे है चौथा शाक्त एवं शक्ति संप्रदाय। इसमें देवियों की पूजा की जाती है, दुर्गा की पूजा की जाती है। अब और देखें तो राजस्थान की कुछ महिला एवं पुरुष संत हुए जिनकी भी विचारधारा कौन सी है, सगुण है, जिन्होंने भी कौन सी भक्ति परंपरा का पालन किया, सगुण भक्ति परंपरा का क्या किया है, पालन किया है। उनके बारे में देख लेते हैं। नंबर 5 की देखें तो सगुण महिला संत है, सगुण महिला संत है, सगुण महिला संत। नंबर 1 की बात करें तो मीराबाई हो जाएगी भी, कौन हो जाएगी, मीराबाई। दूसरी हो जाएगी गौरीबाई, कौन सी है, गौरीबाई। तीसरी है सम्मानबाई, कौन सी हो जाएगी, सम्मानबाई। चौथी हो जाएगी फुल्लीबाई, कौन सी हो जाएगी भी, फुल्लीबाई। और 5वीं है भूरीबाई। छठी हो जाएगी भी कर्माबाई, छठी हो जाएगी कर्माबाई। और 7वीं हो जाएगी रानाबाई, कौन हो जाएगी भी, रानाबाई। अब पुरुष संतों की बात करें तो 2 याद रखने हैं, जहां से अपने एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। छठे की बात करें तो दुर्लभ जी, कौन सी हो जाएंगे भी, दुर्लभ जी। दुर्लभ जी जिसे राजस्थान का नरसी कहते हैं। और 7वां हो जाएगा बालंदाचार्य, कौन हो जाएगा भी, बालंदाचार्य। अब ये वो संप्रदाय पुरुष एवं महिला संत हैं जिनकी विचारधारा कौन सी है, सगुण है, जिन्होंने ईश्वर की साकार रूप में पूजा की, यानी कि मूर्ति पूजा की है। अब एक एक को डिटेल से देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शैव संप्रदाय के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, शैव संप्रदाय के बारे में बात करते हैं। शिव की पूजा की, किसकी पूजा की भी, शिव की पूजा की, शैव कहलाते हैं। इसके उपासक, शैव संप्रदाय के उपासक क्या कहलाते हैं, नैनार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भी, नैनार कहलाते हैं। और दक्षिण भारत में संख्या कितनी है, 63। पहली क्लास में मैंने बता दिया है। आगे देखो, जीवन पर्यंत बाल ब्रह्मचारी रहते हैं और लिंग की पूजा में क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। आगे देखो, रामायण महाभारत काल में शैव संप्रदाय को क्या कहा गया है, माहेश्वर कहा गया है। रामायण महाभारत काल में शैव संप्रदाय को क्या कहा गया है, माहेश्वर कहा गया है। शैव संप्रदाय के 4 उप संप्रदाय हैं, उनके बारे में देखो। कापालिक संप्रदाय, काश्मीरी, लिंगायत,
पाशुपति या फिर लकुली संप्रदाय। अब इनके बारे में देखो, कपालिक संप्रदाय का प्रमुख मंदिर कहां पे है? उज्जैन एमपी में। लेकिन राजस्थान में मंदिर अपने नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि पूजा करते हैं शमशान में। कहां पे करते हैं? शमशान में। इनके बारे में, कपालिक संप्रदाय के बारे में देखो भाई, सबसे पहले देखें तो शिव की भैरव के रूप में पूजा करते हैं। कपालिक संप्रदाय में शिव की क्या की जाती है? भैरव के रूप में पूजा की जाती है। शिव की भैरव रूप में पूजा की जाती है। और क्या विशेषता है भी? अघोरी होते हैं ये। कौन से होते हैं? अघोरी। तांत्रिक होते हैं। कौन से होते हैं भी? तांत्रिक प्रवृत्ति के होते हैं। शमशानवासी होते हैं। शमशानवासी होते हैं, शमशान में पूजा करते हैं। तांत्रिक होते हैं, ओम भू फट फट स्वाहा, वो प्रवृत्ति के कौन से होते हैं? कपालिक संप्रदाय, अघोरी होते हैं। और कौन सी विशेषता है? गले में हड्डियों की माला रखते हैं भी। क्या रखते हैं? गले में हड्डियों की एवं खोपड़ियों की माला रखते हैं। गले में खोपड़ी की माला रखते हैं। गले में खोपड़ी की माला रखते हैं। कश्मीरी की बात करें तो अमरनाथ मंदिर जम्मू कश्मीर में बना हुआ है। लिंगायत संप्रदाय की बात करें तो दक्षिण भारत, मुख्यतः कर्नाटक में। पाशुपति एवं लकुली संप्रदाय के प्रमुख मंदिर की बात करें तो एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में। अब आगे देखो, इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ध्यान से देख लेना। आगे देखो, पाशुपति एवं लकुली संप्रदाय। पाशुपति एवं लकुली संप्रदाय की प्रवर्तक कौन है? तो आचार्य लकुलिस है। कौन हो जाएंगे भी? आचार्य लकुलिस है। इसे कहते हैं शिव का 28वां एवं अंतिम अवतार। क्या कहते हैं भी? शिव का 28वां अंतिम अवतार कहते हैं। आगे देखो, तो प्रमुख मंदिरों की बात करें पाशुपति एवं लकुली संप्रदाय के, तो एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में। निर्माण किसने करवाया? बप्पा रावल ने। एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बप्पा रावल ने। लेकिन इनके बप्पा रावल के गुरुजी का नाम क्या है? इनके गुरु का नाम है हरित ऋषि। गुरु का नाम क्या है भी? हरित ऋषि। आगे देखो, मेवाड़ के शासक स्वयं एकलिंग जी के क्या मानते हैं? दीवान मानते हैं। मेवाड़ के शासक स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते हैं। और गुहिल राजवंश के कुल देवता हैं भी। एकलिंग जी क्या है? गुहिल राजवंश के कुल देवता हैं। अब मंदिर के बारे में और देखें तो मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया। देखो भी, मंदिर का निर्माण की बात करें तो निर्माण बप्पा रावल ने करवाया। प्रकोटे का निर्माण किसने करवाया भी? मंदिर के प्रकोटे का निर्माण किसने करवाया? तो प्रकोटे का निर्माण करवाया है मोकल ने। किसने करवाया भी? मोकल ने करवाया है। और वर्तमान मंदिर के निर्माण किसने करवाया है? वर्तमान मंदिर का निर्माण करवाया है रायमल ने। मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने, परकोटे का निर्माण मोकल ने, और वर्तमान मंदिर निर्माण करवाया है रायमल ने। आगे देखो, दूसरे मंदिर की बात करें तो दूसरा मंदिर बना हुआ है सुंदा माता मंदिर जालोर में। यहां पर लकुली संप्रदाय का क्या है भी? शिवलिंग है। लकुली संप्रदाय का शिवलिंग कौन से मंदिर में? सुंदा माता मंदिर जालोर में। तीसरे मंदिर की बात करें तो तीसरा मंदिर पाशुपति संप्रदाय या लकुली संप्रदाय का अपने राजस्थान में कहां पर है? तो मंडलेश्वर महादेव का मंदिर अर्थुणा बांसवाड़ा में। कहां पर है भी? मंडलेश्वर महादेव मंदिर। और ये है अर्थुणा बांसवाड़ा। आगे देखो भाई, दूसरा संप्रदाय है नाथ संप्रदाय। कौन सा है भी? नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? नाथ मुनि। कौन है भी? नाथ मुनि। लेकिन नाथ मुनि अपने को ऑप्शन में नहीं मिले तो कौन सा करना है? मत्स्येंद्र नाथ। क्यों करना है? क्योंकि मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय को सर्वाधिक प्रसिद्ध किया है। क्या किया है? सर्वाधिक प्रसिद्ध किया है इन्होंने, सर्वाधिक प्रसिद्ध किया है। मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय को क्या किया है? सर्वाधिक प्रसिद्ध किया है।
आगे देखो उपनाम कौन से हैं, योग संप्रदाय, अवधूत संप्रदाय, सिद्धमार्ग संप्रदाय। एक नाम और ध्यान में रखना है भी, कौन सा रखना है, निम्बावत संप्रदाय। कौन सा रखना है, निम्बावत संप्रदाय, निम्बावत संप्रदाय। ये भी किसे कहते हैं, नाथ संप्रदाय को कहते हैं। किसे कहते हैं भी, नाथ संप्रदाय को कहते हैं। एक बात और ध्यान में रखना है, योग संप्रदाय और दूत संप्रदाय नाम किसने दिया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। भी ये नाम किसने दिया है दोनों का, ये नाम दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी किसने दिया है भी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाम दिया है। आगे देखो नाथ संप्रदाय में सर्वाधिक महत्व किसको पता दिया है, सर्वाधिक महत्व किस पर दिया है, योग पर दिया है। नाथ संप्रदाय में सर्वाधिक महत्व किस पर दिया है, योग पर दिया है। और शैव संप्रदाय में, शैव संप्रदाय का एक नवीनतम रूप है नाथ संप्रदाय। आगे देखो नाथ संप्रदाय का सिद्धांत कौन सा है, सिद्धांत है योगिनी कोल, और ये दिया है मत्स्येंद्रनाथ ने। किसने दिया है भी, मत्स्येंद्रनाथ ने। योगिनी कोल सिद्धांत किसने दिया है, मत्स्येंद्रनाथ ने दिया है भी। आगे देखो भाई नाथ संप्रदाय में मंदिरों को क्या कहते हैं, मठ कहते हैं। और राजस्थान में नाथ संप्रदाय की कितनी शाखाएं, दो, बैराग पंथ और माननाथी। कौन सी है, बैराग पंथ और माननाथी पंथ। आगे देखो इससे पहले देख लेते हैं मेरे दोस्तों मत्स्येंद्रनाथ के बारे में कौन कौन सी बातें और इंपॉर्टेंट है। मत्स्येंद्रनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, मत्स्येंद्रनाथ के बारे में कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है। इनके दो होते हैं शिष्य हैं। कितने शिष्य हैं भी, दो शिष्य। और इन्होंने दर्शन कौन सा दिया है, इन्होंने दर्शन कौन सा दिया है, दर्शन या फिर सिद्धांत। और ये सिद्धांत दिया है योगिनी कोल। कौन सा दिया है, योगिनी कोल दिया है, योगिनी कोल दिया है। अब आगे देखो इनके दो शिष्य होते हैं, एक का नाम गोरखनाथ है और दूसरा है जालंधरनाथ। कौन है भी, गोरखनाथ, गोरखनाथ, और दूसरा है जालंधरनाथ। कौन है भी, जालंधरनाथ। जालंधरनाथ। गोरखनाथ की बात करें तो गोरखनाथ को हठ योग का प्रवर्तक मानते हैं और इनके शिष्य का नाम है भर्तरी। गोरखनाथ के शिष्य का नाम क्या है, भर्तरी, हठ योग का प्रवर्तक माने जाता है। और जालंधरनाथ की बात करें तो इनका प्रमुख केंद्र सिरे मंदिर जालोर है, जहां पे क्या की, इन्होंने तपस्या की। और जालंधरनाथ के शिष्य का नाम कानपानाथ है, जिन्होंने कानपानाथ पंथ चलाया। और कालबेलिया जाति अपना क्या मानती है, गुरु मानती है भी। देखो हठ योग का क्या मानती है भी, प्रवर्तक है, हठ योग का प्रवर्तक है। हठ योग का प्रवर्तक कौन है, गोरखनाथ। इनके शिष्य का नाम क्या है, भर्तरी। शिष्य का नाम क्या है भी, भर्तरी। और ये भर्तरी नाम मेरे दोस्तों आपको किताबों में और अलग अलग से मिल जाएगा, दो टाइप से है। अब दूसरी बात करें तो केंद्र कौन सा है, जालंधरनाथ का प्रमुख केंद्र कौन सा है, सिरे मंदिर। कौन सा हो जाएगा भी, सिरे मंदिर। और ये सिरे मंदिर पड़ता है जालोर में। कहां पर है भी, जालोर में। यहां पे क्या की इन्होंने, तपस्या की। सिरे मंदिर में क्या की इन्होंने, तपस्या की। क्या की है, तपस्या की। इनके शिष्य का नाम है कानपानाथ। शिष्य का नाम क्या है भी, कानपानाथ। और इन्होंने क्या किया, कानपानाथ पंथ चलाया। कानपानाथ क्या चलाया भी, पंथ चलाया है। और क्या है, कालबेलिया जाति अपना क्या मानती है, गुरु मानती है। कालबेलिया जाति अपना क्या मानती है, गुरु मानती है भी। देखो मत्स्येंद्रनाथ ने दर्शन या सिद्धांत कौन सा दिया, योगिनी कोल। दो शिष्य होते हैं, क्या होते हैं, दो शिष्य होते हैं। मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य कौन से हैं, गोरखनाथ और जालंधरनाथ है। गोरखनाथ की बात करें तो हठ योग का प्रवर्तक माना जाता है। शिष्य कौन सा है, भर्तरी। जालंधरनाथ का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो प्रमुख केंद्र सिरे मंदिर जालोर है, जहां पे क्या की, तपस्या की। और शिष्य का नाम कानपानाथ है, जिन्होंने कानपानाथ पंथ चलाया। और कालबेलिया जाति अपना गुरु मानती है। आगे देखो, आगे बात करते हैं राजस्थान में नाथ संप्रदाय की दो शाखाएं हैं। कौन कौन सी है, बैराग पंथ और माननाथी पंथ। कौन सी है, बैराग पंथ और माननाथी पंथ। अब बात करते हैं बैराग पंथ के बारे में। बैराग पंथ का प्रथम प्रचारक या फिर प्रवर्तक कौन माना जाता है, राजा भर्तरी।
क्या माना जाता है अभी, राजा भर्तरी। और ये कहाँ का होता है, उज्जैन का। कहाँ का होता है अभी, उज्जैन का होता है। तो सर ये साधु सन्यासी है, इसको राजा क्यों कहते हैं, रियल में राजा होते हैं भी उज्जैन के। कहाँ के होते हैं, उज्जैन के। इनकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है अभी, इनकी सेटिंग का नाम क्या है, राजा भर्तरी की पिंगला, और पिंगला किसी दूसरे पे पिंगल गई। इस बात का पता चलता है भर्तरी को। तो भर्तरी राजा से कहां पे आ जाते हैं, सीधा साधु सन्यासी बन जाते हैं। राजा से क्या बन जाते हैं भी, साधु सन्यासी बन जाते हैं। तो ये गर्लफ्रेंड छोड़ के जाने वाला कॉन्सेप्ट आज का नहीं है, सदियों से चला आ रहा है। और जो गर्लफ्रेंड जिसको छोड़ के गई है ना, तो उसे कोई राजकुमार नहीं मिला है, मिला तो क्या है, चिंटू टाइप ही मिला है, चिंटू ही मिला है कोई। तो ध्यान में रख लेना। आगे देखो, बराक पंथ की प्रधान पीठ कहां पे है, राताडूंगा पुष्कर में है। पुष्कर आपको किताबों में नागौर भी मिल जाएगा, लेकिन कहां पे है, पुष्कर में है भी। बहुत सारी किताबों में ज्यादातर अपने क्या है, पुष्कर में है। भर्तरी की गुफा की बात करें तो भर्तरी की गुफा कहां पे है, बघेर गांव अजमेर में है। कहां पे है, बघेरा गांव अजमेर में। भर्तरी की तपोस्थली, भर्तरी की तपोस्थली या फिर धूणा, धूणा की बात करें तो ये धूणा कहां पर है, सरीस का अलवर में। और भर्तरी का मेला कहां पर पड़ता है, तो मेला बढ़ता है भाद्र शुक्ल सप्तमी एवं अष्टमी को। भर्तरी का मेला कब बढ़ता है, भाद्र शुक्ल सप्तमी एवं अष्टमी को, जिसे कहते हैं मत्स्य का कुंभ। क्या कहते हैं भी, मत्स्य का कुंभ कहते हैं। एक बात और ध्यान में रख लेना कि कनपड़े नाथों का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है, सरीस का अलवर भी है। कनपड़े नाथों का प्रमुख तीर्थ स्थल, तीर्थ स्थल, और ये कहां पर है, सरीस का अलवर में। सरीस का अलवर। आगे देखो, माननाथी पंथ की बात करें तो प्रवर्तक कौन है, माननाथ जी। माननाथी पंथ के प्रवर्तक कौन है, माननाथ जी, जिनकी प्रधान पीठ है महामंदिर जोधपुर में, जिसे कहते हैं 84 खंभों का मंदिर। क्या कहते हैं भी, 84 खंभों का मंदिर कहते हैं। 84 खंभों का मंदिर कहते हैं इन्हें। आगे बात करें, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, राजा मानसिंह ने करवाया। और ये राजा कहां के हैं, जोधपुर के। और राजा मानसिंह के गुरु का नाम क्या है, आइसदेव। क्या नाम है भी, आइसदेव नाथ। आइसदेव नाथ। अब आइसदेव नाथ ने क्या किया है, एक भविष्यवाणी की राजा मानसिंह के लिए कि तू जोधपुर का क्या बनेगा, राजा बनेगा। और जोधपुर के राजा मानसिंह बन जाते हैं। उसके बाद में जोधपुर में क्या हो जाता है, नाथ संप्रदाय का बोलबाला हो जाता है। अभी आगे देखें, सिरे मंदिर जालोर भी कौन सी माननाथी पंथ का प्रमुख मंदिर है, जहां पर क्या की, जालंधर नाथ ने क्या किया, अभी तपस्या की। और इस मंदिर का भी निर्माण किसने करवाया, मानसिंह ने करवाया। और विपदा के समय क्या लेते हैं, शरण लेते हैं। तीसरे मंदिर की बात करें तो तीसरा मंदिर कौन सा है, उदय मंदिर। और ये उदय मंदिर कहां पर है, जोधपुर में। कहां पर है भी, ये भी कहां पर है, जोधपुर में। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, इसका भी निर्माण करवाया है माननाथ ने, माननाथ जी ने। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया भी, माननाथ जी ने। राजस्थान में नाथ संप्रदाय की दो शाखाएं, बराक पंथ प्रथम प्रचारक या फिर प्रवर्तक कौन है, राजा भर्तरी उज्जैन के होते हैं। प्रधान पीठ कहां पे, राताडूंगा पुष्कर में। भर्तरी की गुफा कहां पे, बघेरा गांव अजमेर में। भर्तरी की तपोस्थली धूणा कहां पे है, सरीस का अलवर में। और सरीस का अलवर में मेला लगता है भाद्र शुक्ल सप्तमी अष्टमी को, जिसे मत्स्य का क्या कहते हैं, कुंभ कहते हैं। और कनपड़े नाथों का प्रमुख तीर्थ स्थल कहां पे है, सरीस का अलवर में। दूसरे पंथ की बात करें, माननाथी पंथ, जिसका प्रवर्तक कौन है, माननाथ जी। प्रधान पीठ महामंदिर जोधपुर में, जिसे 84 खंभों का मंदिर कहते हैं। और मंदिर का निर्माण किसने करवाया, राजा मानसिंह ने। और राजा मानसिंह के गुरु का नाम क्या है, आइसदेव नाथ। दूसरा मंदिर है सिरे मंदिर जालोर, जहां पर जालंधर नाथ ने क्या की, तपस्या की। और इस मंदिर का भी निर्माण किसने करवाया, मानसिंह ने। और तीसरा मंदिर है उदय मंदिर जोधपुर में, जिसका निर्माण राजा माननाथ ने करवाया। जिसका उदय मंदिर का निर्माण किसने करवाया, माननाथ जी ने करवाया। आगे देखो भी, तीसरा संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय। कौन सा है भी, वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है, यमुनाचार्य। वैष्णव संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है, यमुनाचार्य। वैष्णव संप्रदाय के उपासकों को क्या कहते हैं, आलवार कहते हैं भी। क्या कहते हैं, आलवार कहते हैं, जिनकी संख्या कितनी है, 12 है। अन्य नाम कौन सा है, भागवत मत है या पांचराज है।
भगवान की विष्णु के अवतारों की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। वैष्णव संप्रदाय में विष्णु के अवतारों की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। आराधना करने वाले को वैष्णव कहा गया है। और प्रसिद्ध आलवार महिला संत है जिसका नाम क्या है, आंडाल है, और जिसे दक्षिण के क्या कहते हैं, मीरा कहते हैं। इनके बारे में पहली क्लास में पुनः चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद में देखें तो राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का सर्वप्रथम उल्लेख कहां से मिलता है, तो उल्लेख मिलता है गोसुंडी शिलालेख नगरी चित्तौड़गढ़ से, द्वितीय शताब्दी का है। इसकी भाषा की बात करें तो संस्कृत है, लिपि ब्राह्मणी है, खोजकर्ता श्यामल दास है, और अध्ययनकर्ता डी.आर. भंडाकर है। और एक बात और ध्यान में रख लेना कि गजवंश का शासक है सर्वतात है, गजवंश का शासक है सर्वतात है। और जिन्होंने क्या करवाया, अश्वमेध यज्ञ करवाया, इनका भी उल्लेख कहां से मिलता है, गोसुंडी शिलालेख से प्राप्त होता है। भी आगे देखो, वैष्णव संप्रदाय का सर्वप्रथम उल्लेख कहां से मिलता है, गोसुंडी शिलालेख से। कहां से मिलता है, गोसुंडी शिलालेख से। नगरी चित्तौड़गढ़ में कौन सी शताब्दी का है, भी द्वितीय शताब्दी का है। कौन सी शताब्दी का है, ये द्वितीय शताब्दी का है, द्वितीय शताब्दी का है। आगे बात करते हैं, खोजकर्ता कौन है, श्यामल दास है। खोजकर्ता कौन है, श्यामल दास है। अध्ययनकर्ता कौन है, डी.आर. भंडाकर है। अध्ययनकर्ता कौन है, डी.आर. भंडाकर है। भाषा कौन सी है, भाषा कौन सी है, तो भाषा है संस्कृत। कौन सी है, भी संस्कृत है। लिपि की बात करें, लिपि कौन सी है, ब्राह्मणी है। लिपि कौन सी है, भी ब्राह्मणी है, लिपि है ब्राह्मणी। और बात करें तो एक राजा है गजवंश का। कौन सा, गजवंश का। गजवंश का एक शासक है, गजवंश का शासक, और उसका नाम है सर्वतात। क्या नाम है, भी सर्वतात। और इन्होंने क्या करवाया, अश्वमेध यज्ञ करवाया। अश्वमेध यज्ञ का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। यह भी किससे मिलता है, भी गोसुंडी शिलालेख से मिलता है। आगे बात करें वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख उप संप्रदायों की बात करें तो वल्लभ संप्रदाय भी पढ़ेंगे अपन राजस्थान में, निम्बारक संप्रदाय पढ़ेंगे, गौड़िया पढ़ेंगे, और रामानंदी संप्रदाय भी पढ़ेंगे। आगे देखो, वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है, भी आचार्य वल्लभाचार्य है। वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है, आचार्य वल्लभाचार्य। और इसे क्या कहा गया, इसे अन्य नाम है पुष्टि मार्ग संप्रदाय। अन्य नाम कौन सा है, भी पुष्टि मार्ग संप्रदाय है। भी अब आगे देखो, वल्लभाचार्य को श्रीनाथ की प्रतिमा गोवर्धन पर्वत के अजीतपुरा गांव से प्राप्त होती है। वृंदावन लेके आते हैं, अजीतपुरा गांव से कहां पे लेके आते हैं, वृंदावन में। और वहां पर श्रीनाथ जी की मूर्ति की क्या करते हैं, स्थापना और मंदिर निर्माण करवाते हैं। और इसी कारण वल्लभ संप्रदाय के आराध्य देव कौन माने जाते हैं, श्रीनाथ जी माने जाते हैं। वल्लभाचार्य को मूर्ति प्राप्त होती है अजीतपुरा गांव से, वहां से लेके आते हैं वृंदावन में, और वृंदावन में मंदिर बनवा देते हैं, मूर्ति की स्थापना करते हैं। इसी कारण वल्लभ संप्रदाय के आराध्य देव कौन है, श्रीनाथ जी। होता ही है मेरे दोस्तों 1669 में, 1669 ईस्वी में दिल्ली का शासक होता है औरंगजेब, जिन्होंने एक आदेश जारी किया मंदिर तोड़ने का। क्या किया, मंदिर तोड़ने का आदेश जारी किया। तो श्रीनाथ जी की प्रतिमा विठुल दास जी के पुत्र होते हैं गोस्वामी दामोदर दास, और चाचे होते हैं मेरे दोस्तों गोपीनाथ है। मूर्ति को लेकर के राजस्थान में सर्वप्रथम कहां पे आते हैं, कोटा में। तो राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रथम पीठ कहां पे है, कोटा में। लेकिन प्रमुख पीठ कहां पे है, नाथद्वारा राजसमंद में। कोटा से पुष्कर, पुष्कर से किशनगढ़, किशनगढ़ से जोधपुर आते हैं। और जोधपुर के सरदारों ने यहां पे क्या नहीं दी, शरण नहीं दी। क्यों नहीं दी, क्योंकि उस समय जोधपुर का शासक होता है अजीत सिंह फर्स्ट। कौन होता है, अजीत सिंह फर्स्ट, जो दक्षिण भारत में शिवाजी के विरुद्ध अभियान में गया हुआ है। तो यहाँ के सरदारों ने शरण नहीं दी। उसके बाद में मारवाड़ से कहां पे जाते हैं, मेवाड़ में जाते हैं। और मेवाड़ में जाकर के राज सिंह से मिलते हैं, अपना दुखड़ा बताते हैं, आप बीती बताते हैं। आप बीती बताने के बाद में राज सिंह बोलता है, कौन औरंगजेब, औरंगजेब की ऐसी की तैसी, आप तो यहाँ पे लेके आओ मूर्ति। कहां पे लेके आओ, आप यहाँ पे लेके आओ, मैं करता हूं मंदिर की स्थापना, मूर्ति की स्थापना। आगे देखो, औरंगजेब ने 1669 में मंदिर तोड़ने का आदेश दिया। और विठुल दास जी के पुत्र होते हैं गोस्वामी दामोदर और चाचा गोपीनाथ। मूर्ति को लेकर के राजस्थान में सबसे पहले कहां पे आते हैं, कोटा में आते हैं। सबसे पहले कहां पे आते हैं, कोटा में। कोटा से पुष्कर, किशनगढ़, जोधपुर 4-5 महीने रुकते हैं, लेकिन सरदारों ने शरण नहीं दी। उसके बाद में गोपीनाथ जी किसके, मेवाड़ के राजा राज सिंह से मिलते हैं, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह से मिलते हैं। और 1672 में सिहाड़ गांव में, 1672 सिहाड़ गांव वर्तमान में नाथद्वारा राजसमंद में क्या करते हैं, मूर्ति की स्थापना करते हैं वे। आगे देखो,
अब आगे देखो भाई, देखो वल्लभ संप्रदाय कौन सा है भी, वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय ये बन गया मंदिर, क्या बन गया अभी, मंदिर, ठीक है, ये बन गया मंदिर। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, कहां पर करवाया, सबसे पहले देखते हैं मंदिर के बारे में। तो मंदिर को कहते क्या है, सबसे पहले तो यही देखते हैं कि मंदिर को क्या कहते हैं। मंदिर को कहते हैं भी हवेली, क्या कहते हैं, हवेली कहते हैं। मंदिर को क्या कहते हैं, हवेली कहते हैं। मंदिर में जो संगीत होते हैं उस संगीत को क्या कहते हैं, संगीत या फिर भजन को क्या कहते हैं, तो इन्हें कहते हैं हवेली संगीत। क्या कहते हैं, हवेली संगीत कहते हैं, हवेली संगीत कहते हैं। दर्शन को क्या कहते हैं भी, दर्शन को क्या कहते हैं, तो दर्शन को कहते हैं झांकी, क्या कहते हैं, झांकी कहते हैं। ईश्वर की कृपा को क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं भी, ईश्वर की कृपा को, ईश्वर की कृपा को क्या कहते हैं, तो इन्हें कहते हैं पुष्टि। क्या कहते हैं भी, पुष्टि कहते हैं, इन्हें कहते हैं पुष्टि। देखो भाई, मंदिर का निर्माण कहां पर करवाया गया, सिहाड़ गांव में। कहां पर है, सिहाड़ गांव में, सिहाड़ गांव में, नाथ द्वारा राजसमंद में। वर्तमान की बात करें तो नाथ द्वारा राजसमंद में। वर्तमान मंदिर कहां पर है, नाथ द्वारा राजसमंद में। किसने करवाया निर्माण, राज सिंह ने। किसने करवाया अभी, राज सिंह ने, राज सिंह ने निर्माण करवाया। और ये कब करवाया, 1672 ईस्वी में। कब करवाया, 1672 ईस्वी में। और इसे क्या कहते हैं, वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। क्या कहते हैं भी, वल्लभ संप्रदाय की, वल्लभ संप्रदाय की क्या है, प्रधान पीठ है, वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। वल्लभ संप्रदाय की क्या है, प्रधान पीठ है। बनास नदी के किनारे बना हुआ है। और कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, बनास नदी के किनारे है, बनास नदी के क्या है, किनारे है। और देखो यहां पर मेला बरता है। मेला कब बरता है भी, मेला बरता है कृष्ण जन्माष्टमी को। मेला कब बरता है, कृष्ण जन्माष्टमी को। और ये कृष्ण जन्माष्टमी आती कब अभी, कब आती है, तो ये आती है भाद्रपद, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। कब आती है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आती है अभी, ध्यान में रख लेना। और कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, मूल मंत्र को क्या कहते हैं, वल्लभ संप्रदाय में मूल मंत्र को क्या कहते हैं, मूल मंत्र, मूल मंत्र को कहते हैं भी कृष्ण शरणम गमः, कृष्ण शरणम गमः। आगे बात करें तो श्रीनाथ जी को क्या कहते हैं, श्रीनाथ जी को 7 ध्वजों का स्वामी कहते हैं। श्रीनाथ जी को क्या कहते हैं, श्रीनाथ जी को 7 ध्वजों का स्वामी कहते हैं, 7 ध्वजों का स्वामी कहते हैं। मूर्ति की बात करें तो मूर्ति कौन से पत्थर की बनी हुई है, मूर्ति काले पत्थर की, मार्बल की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है, काले मार्बल की, मूर्ति काले मार्बल की है। और कौन सी बातें ध्यान में रखनी है भी, और कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। किसकी की जाती है, कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। कृष्ण की क्या की जाती है, बाल रूप की पूजा की जाती है, बाल रूप की पूजा की जाती है। और एक दिन में कितनी बार पूजा की जाती है, 8 बार की जाती है। एक दिन में 8 बार पूजा। और इस पूजा को 8 बार पूजा को क्या कहते हैं, 8 झांकियां कहते हैं। क्या कहते हैं भी, 8 झांकियां कहते हैं। क्योंकि दर्शन को क्या कहते हैं, झांकी कहते हैं। तो ये क्या होगी, 8 झांकियां होगी भी। इतनी बातें ध्यान में रखनी है। वल्लभ संप्रदाय में मंदिर को हवेली कहते हैं, संगीत एवं भजन को क्या कहते हैं, हवेली संगीत कहते हैं, दर्शन को झांकी कहते हैं, ईश्वर की कृपा को पुष्टि कहते हैं। मंदिर की बात करें तो सिहाड़ गांव नाथ द्वारा राजसमंद में, निर्माण राज सिंह ने 1672 ईस्वी में। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ बनास नदी के किनारे है।
और मेला भरता है कृष्ण जन्माष्टमी को, और कृष्ण जन्माष्टमी आती है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। और बाल रूप में कृष्ण की क्या की जाती है, बाल रूप में पूजा की जाती है। और बात करें मूल मंत्र को कहते हैं कृष्ण शरणम गम्य। श्रीनाथ जी को 7 ध्वजों का स्वामी कहते हैं, मूर्ति काले मार्बल की है, और एक दिन में 8 बार पूजा की जाती है, जिसे कहते हैं 8 झांकियां कहते हैं। अब आगे देखो, ये वही बातें हैं जो करवा दी। मूल मंत्र को कृष्ण शरणम गम्य कहते हैं, मंदिर को हवेली, दर्शन को झांकी, ईश्वर की कृपा को पुष्टि, संगीत एवं भजन को हवेली संगीत। मंदिर में एक दिन में 8 बार पूजा की जाती है भी। आगे देखो, वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। पुष्टि मार्गीय भक्ति में सेवा ही भक्ति है। कृष्ण की बाल लीलाओं का क्या की जाती, प्रधानता मिलती है। कृष्ण की बाल लीलाओं की क्या मिलती है, प्रधानता मिलती है। आगे देखो, वल्लभ संप्रदाय के 7 प्रमुख मंदिरों की बात करें तो कौन कौन से हैं। मथुरेश या फिर मथुराधीश मंदिर कहां पर है, कोटा में। और वल्लभ संप्रदाय की क्या है, प्रथम पीठ है। वल्लभ संप्रदाय के प्रथम पीठ कहां पे है, कोटा में। श्रीनाथ जी मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर या श्रीनाथ नाथ द्वारा राजसमंद वल्लभ संप्रदाय की क्या है, प्रधान पीठ है। वल्लभ संप्रदाय की क्या है, प्रधान पीठ कहां पे है, नाथ द्वारा राजसमंद में। द्वारिकाधीश कांकरोली राजसमंद में। मदन मोहन जी का मंदिर कामा डीग में। गोकुल चंद्र का मंदिर कहां पर है, कामा डीग में। चंद्र तो कहां पे अपने राजस्थान में है, लेकिन नाथ कहां पे है, आदित्य योगीनाथ कहां पे है, उत्तर प्रदेश में। वृंदावन है उत्तर प्रदेश में। बालकृष्ण जी का मंदिर कहां पर है, सूरत है गुजरात में। लेकिन एक बात और ध्यान में रख लेना भाई, कौन सी ध्यान में रखना है कि एक मदन मोहन जी का मंदिर गौड़ीय संप्रदाय का है। नोट लगा करके लिख लेना, मदन मोहन मंदिर गौड़ीय संप्रदाय का है। किसका, करौली में है, गौड़ीय संप्रदाय का। करौली में अभी, और कौन से संप्रदाय का है, गौड़ीय संप्रदाय का। गौड़ीय संप्रदाय का है। कौन से संप्रदाय का है भी, गौड़ीय संप्रदाय का है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे बात करें, देखो मैं नाथ द्वारा राजसमंद में वल्लभ संप्रदाय की क्या है, प्रधान पीठ है। मंदिर का निर्माण किसने करवाया, राज सिंह ने 1671-72 में। श्रीनाथ जी के काले मार्बल की क्या है, प्रतिमा है। श्रीनाथ जी को 7 ध्वजों का स्वामी कहते हैं। इतनी बातें अपने पढ़ चुके हैं। आगे बात करें, अन्नकूट महोत्सव की बात करें तो कहां का प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा का। कहां का प्रसिद्ध है भी, नाथ द्वारा का है। 125 मण पके चावलों का क्या किया जाता है, पिंड बनाया जाता है, जिसे बिलों द्वारा लूटा जाता है भी। अन्नकूट महोत्सव आता कब है, कार्तिक शुक्ल एकम को आता है भी। कब आता है, कार्तिक शुक्ल एकम को आता है। पचवाई कहां की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा की। पचवाई भी कहां की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा की। अब पचवाई कहते किसे हैं, नाथ श्रीनाथ जी की प्रतिमा है, इसके पीछे कपड़े पर कृष्ण जी की बाल लीलाओं का चित्रण किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, पचवाई कहते हैं। आगे देखो, पानी। पानी की बात करें तो अपने रजिस्टर का किया हुआ पेज पन्ना ही तो है, वहां पर चित्र बने ना किया हुआ है, पाना कहलावा है बस। और श्रीनाथ जी का पाना 24 श्रृंगारों के साथ सभी पानों में सर्वाधिक कलात्मक है। अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, सर्वाधिक कलात्मक पाना कौन से देवता का है, तो श्रीनाथ जी का है। किसका है भी, श्रीनाथ जी का है। आगे देखो वल्लभाचार्य के बारे में, आगे देखते हैं वल्लभाचार्य के बारे में। वल्लभ संप्रदाय का क्या है, संस्थापक है। रचना की बात करें तो रचना कौन सी है, अणुभाष्य। कौन सी है भी, अणुभाष्य। दर्शन कौन सा है, शुद्धाद्वैत। दर्शन कौन सा है, शुद्धाद्वैत। वल्लभाचार्य का दर्शन कौन सा है, शुद्धाद्वैत। रचना कौन सी है, अणुभाष्य। पुत्र कौन है, गोपीनाथ और विठुलनाथ है। कृष्ण देव राय ने वल्लभाचार्य को महाप्रभु की उपाधि दी। और ये कृष्ण देव राय कहां का राजा है, विजयनगर साम्राज्य का राजा है। कहां का राजा है, विजयनगर साम्राज्य का राजा है। विजयनगर साम्राज्य का क्या है, राजा है। वल्लभाचार्य ने देश में कुल 84 बैठकें की, उनमें से एक अपने राजस्थान में पुष्कर में की। कहां पर की, पुष्कर में की। और पुष्कर में इसके प्रशंसकों ने वल्लभ घाट बनवा दिया। क्या बनवा दिया भी, वल्लभ घाट बनवा दिया। आगे देखो, प्रचार प्रसार हेतु अकबर ने गोकुल तथा जेतपुरा की क्या दी, जागीर दान में दे दी। आगे देखो, अष्टचाप कवि मंडली का गठन किसने किया, तो अष्टचाप कवि मंडली का गठन किसने किया, विठुलनाथ ने। किसने किया भी, विठुलनाथ ने। 8 कवियों का क्या होता है, समूह होता है। ये क्या होता है, 8 कवियों का समूह होता है। अब सर इनके नाम कैसे याद करें, हमारे तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, अब देखो अष्टचाप कवि मंडली याद करेंगे, अष्टचाप कवि मंडली, अष्टचाप कवि मंडली।
कवि मंडली। इसका गठन कौन करता है? विठुलनाथ। कौन करता है भी? विठुलनाथ। विठुलनाथ। 8 कवियों का क्या होता है भी? समूह होता है। 8 कवियों का क्या होता है? समूह होता है। अब सर की ये 8 कवि कौन कौन से एग्जाम में पूछ लेंगे तो हमारे याद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? एक ट्रिक लाइन में एक ध्यान में रख लिए लाइन, अपने को क्या ध्यान में रखनी है? एक लाइन ध्यान में रखनी है। कौन सी? हरियाणा का गीत सुना होगा, कसुत्ती गज बने पानी न चाले। कौन सा भी? कसुत्ती गज बने पानी न चाली। बस कसुत्ती कह जय की करना है, जय की जगह क्या करना है अपने को? छह करना है। कसुत्ती गज बने पानी ने चाली, पानी ने चाली मिया। बस हो गया अपना काम। अपना काम तो हो गया। देखो भी कैसे क्या बन जाएगा? कैसे बन जाएगा? कुम्भन दास। कुंभन दास, कुंभन दास। कैसे क्या हो जाएगा भी? कुंभन दास। दूसरा कैसे कौन बन जाएगा? कृष्ण दास। कौन बन जाएगा? कृष्ण दास। सू से बन जाएगा सूरदास। कौन बन जाएगा भी? सूरदास। गै से बन जाएगा भी गोविंद दास। कौन बन जाएगा? गोविंद दास। गोविंद दास। छह से बन जाएगा चित्र स्वामी। चित्र स्वामी। पै से बन जाएगा भी परमानंद। परमानंद दास। परमानंद दास। और चा से बन जाएगा भी कौन बन जाएगा? चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास से पहले बनेंगे नए से बन जाएगा नंददास। नंद दास। और चा से बन जाएगा चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास। ये 8 नाम हो गए भी अपने। देखो भी अष्टचाप कवि मंडली का गठन कौन करता है? विठुलनाथ करता है। 8 कवियों का समूह होता है। लाइन अपने को एक ध्यान में रखनी है कि सुत्ती गज बने पानी न चाली। कुंभन दास हो जाएगा, कृष्ण दास हो जाएगा, सूरदास हो जाएगा भी, गोविंद दास हो जाएगा, चित्र स्वामी, नंद दास है, परमानंद दास है और चतुर्भुज दास हो जाएगा भी। आगे देखो निम्बार्क संप्रदाय। कौन सा है भी? निम्बार्क संप्रदाय। प्रवर्तक कौन है? निम्बार्काचार्य। कौन है भी? निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य के गुरु का नाम क्या है? नारद मुनि। क्या है भी? नारद मुनि। ग्रंथ कौन सा है? वेदांत परिजात है। निम्बार्काचार्य का ग्रंथ कौन सा है? वेदांत परिजात। बचपन का नाम क्या है भी? भास्कर। बचपन का नाम क्या है? भास्कर। अनुयायी क्या कहलाते हैं? निमावत साध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निमावत साध कहलाते हैं। निम्बार्काचार्य के गुरु का नाम क्या है? नारद मुनि। बचपन का नाम भास्कर है। अनुयायी निमावत साध कहलाते हैं। ग्रंथ कौन सा है? वेदांत परिजात है। आगे बात करें निम्बार्क संप्रदाय के उपनाम की बात करें तो कृष्ण राधा कृष्ण संप्रदाय है, हंस संप्रदाय कहते हैं, सनकादि संप्रदाय कहते हैं, नारद संप्रदाय कहते हैं। क्या कहते हैं भी? राधा कृष्ण संप्रदाय, हंस संप्रदाय, नारद संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय। आगे बात करें राधा कृष्ण के युगल पूजा का क्या बताया गया है? महत्व बताया गया है। क्या बताया गया है भी? राधा कृष्ण की युगल पूजा का महत्व बताया गया है। कौन से संप्रदाय में? निम्बार्क संप्रदाय में। आगे बात करते हैं कि मेला कब पड़ता है? राधा अष्टमी को। राधा अष्टमी को निम्बार्क संप्रदाय द्वारा क्या बांटी जाती है? खिचड़ी बांटी जाती है। गरीबों को क्या बांटी जाती है? खिचड़ी बांटी जाती है। और ये राधा अष्टमी आती कब है? तो ये आती है भी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। कब आती है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी में। शुक्ल अष्टमी को। कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। राधा अष्टमी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को आती है। आगे बात करें कि सखी संप्रदाय को निम्बार्क संप्रदाय की एक शाखा मानी जाती है। और सखी संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? सखी संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है भी? इसका प्रवर्तक कौन है? स्वामी हरिदास। कौन है भी? स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास। सखी संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? स्वामी हरिदास है भी। आगे देखो आगे बात करते हैं भारत में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पे है? वृंदावन में। लेकिन अपने को भारत से क्या मतलब है? राजस्थान की। देखो इंपोर्टेंट तो राजस्थान वाली है। राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पे है? सलेमाबाद अजमेर में। निम्बार्क तीर्थ सलेमाबाद अजमेर में। कौन सी नदी के किनारे बना हुआ है? तो नदी की बात करें तो कौन सी नदी के किनारे? रूपनगढ़ नदी के किनारे। रूपनगढ़ नदी के किनारे।
रूपनगढ़ नदी के क्या बना हुआ है अभी, किनारे बना हुआ है। आगे बात करो, स्थापना किसने की, आचार्य परशुराम ने। स्थापना किसने की, आचार्य परशुराम ने। और परशुराम के गुरु का नाम क्या है, हरिव्यास देवाचार्य। गुरु का नाम क्या है अभी, परशुराम जी के गुरु का नाम क्या है, हरिव्यास देवाचार्य। देवाचार्य। निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पे है, सलेमाबाद अजमेर में। स्थापना किसने की, आचार्य परशुराम ने। गुरु का नाम क्या है, हरिव्यास देवाचार्य। जन्म कहां पे होता है भी, ठीकरिया सीकर में। 36वें नंबर के निम्बारकाचार्य माने जाते हैं। और रचना कौन सी है, परशुराम सागर। इसकी भाषा कौन सी है रचना की, तो इसकी भाषा है अभी, भाषा कौन सी है, राजस्थानी मिश्रित भाषा। राजस्थानी मिश्रित भाषा, मिश्रित हिंदी है, राजस्थानी मिश्रित हिंदी भाषा है। आगे देखो, आगे बात करते हैं गौड़ीय संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय भी, गौड़ीय संप्रदाय की शुरुआत किसने की, माधवाचार्य ने। ध्यान में रखना, शुरुआत कौन करता है, माधवाचार्य करता है। लेकिन प्रवर्तक कौन है, प्रवर्तक कौन है भी, गौरांग महाप्रभु चैतन्य है। माधवाचार्य के ग्रंथ की बात करें तो ग्रंथ कौन सा है, पूर्ण प्रज्ञा भाष्य है। और दर्शन कौन सा है, द्वैतवाद। दर्शन कौन सा है भी, द्वैतवाद। माधवाचार्य का शिष्य होता है गौड़ स्वामी, जिन्होंने सर्वाधिक क्या किया, प्रचार प्रसार किया, इसीलिए गौड़ीय संप्रदाय कहलाता है भी। आगे देखो, बंगाल में एक आंदोलन के रूप में शुरुआत होती है और धीरे धीरे किसका रूप ले लेता है, संप्रदाय का रूप ले लेता है। और बंगाल में क्या कहते हैं इस संप्रदाय को, चैतन्य संप्रदाय। क्या कहते हैं भी, चैतन्य संप्रदाय कहते हैं। आगे देखो, गौरांग महाप्रभु चैतन्य, किसके बारे में देखना है भी, गौरांग महाप्रभु चैतन्य को गौड़ीय संप्रदाय का प्रवर्तक मानते हैं, विष्णु का अवतार मानते हैं। बचपन का नाम क्या है भी, निमाई पंडित है वो गौरांग। आधुनिक वैष्णववाद का जनक किसे कहते हैं, गौरांग महाप्रभु चैतन्य को। ध्यान में रख लेना, आधुनिक वैष्णववाद का जनक किसे कहते हैं, गौरांग महाप्रभु चैतन्य को कहते हैं। आगे देखो, गौरांग महाप्रभु चैतन्य का दर्शन कौन सा है, औचित्य भेदा भेद। कौन सा है, औचित्य भेदा भेद। लेकिन माधवाचार्य के दर्शन का नाम क्या है, माधवाचार्य। माधवाचार्य के दर्शन का नाम क्या है, द्वैतवाद। कौन सा है भी, द्वैतवाद। और ग्रंथ कौन सा है, ग्रंथ कौन सा है भी, ग्रंथ है पूर्ण प्रज्ञा। कौन सा है, पूर्ण प्रज्ञा। आगे देखो, गौड़ीय संप्रदाय की शुरुआत बंगाल में होती है। बंगाल से वृंदावन में आता है, वृंदावन से अपने राजस्थान में आता है। भारत में प्रमुख पीठ की बात करें तो वृंदावन में कौन सा मंदिर है, राधा गोविंद मंदिर है। कौन सा मंदिर है भी, राधा गोविंद मंदिर है, जिसका निर्माण किसने करवाया, मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम ने करवाया। किसने करवाया भी, मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम ने करवाया। लेकिन अपने राजस्थान में प्रमुख पीठ कहां पर है गौड़ीय संप्रदाय की, जयपुर में। कौन सा मंदिर है, ध्यान में रख लेना, कौन सा मंदिर है भी, गोविंद देव जी का मंदिर सिटी प्लेस है जयपुर में। कहां पर है, सिटी प्लेस है जयपुर में। जिस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, स्वाई जय सिंह ने करवाया। गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, स्वाई जय सिंह ने करवाया। गौड़ीय संप्रदाय के राजस्थान में प्रमुख 3 मंदिर हैं। कौन कौन से हैं, गोविंद देव जी का मंदिर है और ये है जयपुर में। कहां पर है भी, जयपुर में है। दूसरा मंदिर गोपीनाथ जी का मंदिर ब्रह्मपुरी जयपुर में। और तीसरा मंदिर कौन सा है, मदन मोहन जी का मंदिर करौली में। लेकिन मदन मोहन जी का मंदिर एक वल्लभ संप्रदाय का काबा डीग में भी है। आगे देखो, ये अपना टेलीग्राम चैनल है मेरे दोस्तों, विजन क्लासेस 772 के नाम से। इसे ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भी। थैंक यू, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद।